बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं। याद रखिए, प्रोनाउन बहुत ही एक अहमियत का हामिल, एक बैक बोन की हैसियत रखता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में इल्म है तो आप किसी भी लिटरेचर के किसी भी स्टोरी प्लॉट को समझ सकते हैं कि किस के बारे में बात हो रही है और किस को ये कहा जा रहा है। तो प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन जैसे कि ये देखो, नाउन और प्रोनाउन, PRO अगर हटा गया तो नाउन ही बन रहा है। इट मीन्स इसका नाउन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, एक बात ये याद रखें। और प्रोनाउन जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया भी था कि ये रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं। ये कुछ याद रखें इसके बारे में। एक चीज़ ये कि ये रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं। रिप्लेसिंग वर्ड्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नाउन को रिप्लेस करते हैं, याद रहेगी ये बात। और जब रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, अगर मेरी एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जो ग्रामर की फैमिली है नाउन एंड वर्ब, तो नाउन उसमें हस्बैंड है, वर्ब उसकी वाइफ है, उनका एक बेटा है जिसमें प्रोनाउन मैंने जिक्र किया था। तो प्रोनाउन जब वालिद साहब की गैर मौजूदगी होती है तो ये उसका काम सर अंजाम देता है, उसकी जगह पर बैठता है। तो सेम ये चीज़ याद रखें कि जहाँ पर नाउन हमने नहीं लगाना उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन लगा देना है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो इट इज़ यूज्ड, ये याद रखें, आई मीन प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू सेव द रिपीटिशन, ताकि रिपीटिशन को सेव किया जाए, रिपीटिशन बार बार ना हो। क्लियर है बात? तो प्रोनाउन का इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो बेसिकली नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। ये तीन चीज़ें नाउन के बारे में याद रखें कि प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, ये रिपीटिशन को सेव करते हैं, रिपीटिशन को बचाते हैं कि भाई बार बार किसी नाउन का किसी नाम को ना लिया जाए, क्योंकि आप जब किसी नाम को बार बार लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। ये बात याद रहेगी आप लोगों को, लिहाजा उसके लिए वर्ड प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। फिर एक दफ़ा बात कर ली कि इमरान सर के बारे में बात हो रही है तो फिर आप उसके लिए ही इस्तेमाल कर लिया करें। हिज उसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और हिम उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये एक पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है, आज हम ये भी पढ़ेंगे। और नाउन इक्विवेलेंट होते हैं डेफिनेटली। जिस तरह नाउन की जो केसेस होते हैं, केस हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव केस भी होता है, वोकेटिव केस भी होता है। सिमिलरली प्रोनाउन का भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस होते हैं। क्लियर है बात? तो ये तीन चीज़ें प्रोनाउन के बारे में याद रखें। कितने टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे ये देखते हैं। और फिर जो पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसका आज हम सिर्फ टेबल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्किप ना करें। तो ये प्रोनाउन की काइंड्स हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाम अगर आपको उसकी मीनिंग आते हैं तो 50% तो कंसेप्ट ये क्लियर हो जाता है। प्रोनाउन का तो सबको क्लियर है। अब ये जो लफ्ज़ जो इससे पहले आ जाता है पर्सनल, अच्छा भाई ज़ाती, ज़ात के बारे में होगा भाई, ठीक है, पर्सनल होगा। इंटरोगेटिव आई मीन सवालिया कुछ प्रोनाउंस होंगे। अगर वो प्रोनाउन का काम दे रहे हैं तो फिर वो उस लिहाज से ही प्रोनाउन होंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एक्शन। जैसे कि मैंने पर्सनल बोला, क्लियर है बात, तो भाई ज़ात के वाले से होंगे ही, शी, आई, वी। ये क्या है? ये पर्सनल में आएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन WH फैमिली की कोई भी है, अगर वो एज अ प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आज मैं सारा नहीं बताऊँगा। जैसे कि कोई नॉक करता है और हम कहते हैं कि भाई हु इज़ एट द डोर, तो हु इज़ एट द डोर, यहाँ पर जो हु है
क्योंकि वो शख्स हमें पता नहीं है कौन है, उसके लिए मैंने हु इस्तेमाल किया है। अगर हमें पता होता हमें क्या कहता है, इमरान इज़ एट द डोर, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम इमरान के लिए फॉर एग्जांपल हु फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है बात, ओके। इस तरह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेट करना किसी के लिए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करना, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, कोई इंडिफिनिट चीज़ होगी उसके लिए अगर ऐसा प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव, तकसीम करने वाला। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, ये तो आप लोगों को पता होगा, और वो इसके साथ खुद ही आ जाए, मैं खुद ही, तुम ही, ठीक है। और एम्फेटिक दूसरी तरह होता है, ये थोड़ा सा उसका चेंजेस इसमें आ जाती हैं, प्लेस करने का, आफ्टर वर्ब, आफ्टर नाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ही कॉमन दो हैं, तो ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं फॉर द नेम ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स के नाम के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं, तो मैं क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं को, आई। तुम, यू, तो इसका मैं आप लोगों को टेबल ड्रा करता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा केस। ये टेबल आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करना है, फिंगर टिप्स पे याद करना है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्लियर है बात? तो केस हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, या इसका एक और नाम भी है, वो है नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ये याद रखें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन तुम लोग सुन रहे हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। याद है, फर्स्ट पर्सन मैं बात करूँ, आई, अगर हम सब मिलकर बात करें तो हम, आई, मैं और वी, हम, ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। क्लियर है बात? और इसका जो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है वो क्या है, आई एंड वी है। इसका जो सेकंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस का, वो हमेशा यू ही होता है। यू तमाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, यू एक के लिए भी इस्तेमाल होता है। तुम लोग में से एक सुन रहा है तो तुम सारे सुन रहे हो तो तुम, आप। क्लियर है बात? तो आप, तुम, यू। इसका जो थर्ड पर्सन है, इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सैलाब के मुतासरीन लोगों का, हम बात कर रहे हैं टीचर्स कम्युनिटी की, हम बात करते हैं डॉक्टर्स लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, आया वो एक लेडी डॉक्टर है या एक मेल डॉक्टर है या सब की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है, ही, शी, और सब के लिए दे, और बेजान चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल होगा, इट। थर्ड पर्सन हो गया। अब उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का क्या होगा, मी, वी का क्या होगा, अस। इसी तरह सेकंड पर्सन जो यू है, तो यू का क्या होगा, यू ही होगा। क्लियर? मैंने आपको ये बात बताई, मैंने ये आपको दिया, आई गिव इट टू यू, आई टोल्ड यू, तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आई मीन एंड पे आएगा, तो इसलिए ये इसका यू का यू ही होगा। और इनका ही का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम, गिव हिम एंड पे हमेशा आता है। शी का क्या होगा, इसका तो हर ही है, दे का देम, एंड इट का क्या होगा, इट ही होगा। याद रखें, यू का यू, एट का एट सेम है, याद रखें। इनका जो केस में जो थर्ड केस है वो कौन सा वाला है,
पोजेसिव, पोजेसिव केस याद रखें, मलकियत, बिलोंगिंगनेस, किसी चीज़ की के ऊपर आपकी जो बिलोंगिंग है उसको ज़ाहिर करेगा। अब अगर मैं कहूँगा मेरा मार्कर, तो मैं क्या कहूँगा, माय मार्कर, तो इसका क्या होगा, माय, पोजीशन शो कर रहा है, माय मार्कर, तो ये पोजेसिव में आएगा। वी का क्या होगा, अगर हम सब की मलकियत है, हमारा मुल्क, ठीक है, अवर। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारी किताब, यूअर, क्लियर है बात। और थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं, उसका पेन, हिज पेन, हिज पेन। अगर फीमेल है, उसका बस्ता, तो हर बैग, ये याद रखें, शी का हर एंड हर पॉजिटिव भी है एंड ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद उनका मकान, तो दियर हाउस, दियर, ये वाला दियर है, स्पेलिंग याद रखें। एंड इट का क्या होगा, इट्स, ये इसका होगा पॉजिटिव केस, याद रखिए ये बात। इसका जो फोर्थ वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ आते हैं जी। जी बताएं। तो फोर्थ वन है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड करते हैं। अक्सर ये 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इंग्लिश के टेस्ट में, और स्पेशली जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब में जो 20% इंग्लिश का सिलेबस होता है उसमें ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा वाला प्रोनाउन है, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, आई का माइन है, और वी का आवर्स है, आर्स लोग बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, ओके। यू का योर्स, जो हम लेटर या एप्लीकेशन के एंड पे जो हम लिखते हैं योर्स, हम कहते हैं कि इसके ऊपर कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि ये वर्ड योर्स पॉजिटिव शो कर रहा है, अपोस्ट्रोफी लगा के डबल पोजीशन गलत हो जाता है। तो योर्स, हिज का हिज ही है, हर का हर्ज, क्लियर है बात, दियर का दियर्स, इट्स का इट्स ही है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्लियर है बात। ओके, ये हमारा रहा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरे टेबल को आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक याद रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।